आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय भगवान के चरण तीर्थ स्थल। जहाँ जहाँ भगवान के चरण हैं, भगवान का मंदिर है, वो तीर्थ स्थल कहलाते हैं। अब भगवान दो तरह के होते हैं, एक जिंदा भगवान और एक मूर्ति का भगवान। मूर्ति का भगवान रिलेटिव होता है और जिंदा भगवान रियल होता है। तो हम दोनों तरह के तीर्थ स्थलों की बात करेंगे। 24 तीर्थंकर हुए हैं, वो सारे भगवान हुए हैं। जैन दर्शन के अनुसार भगवान की परिभाषा क्या है? जिसने 8वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी ले ली, उसी क्षण से वह भगवान बन गया। और उसके बाद में अंतर मुहूर्त में 9वां गुण स्थान, अंतर मुहूर्त में 10वां गुण स्थान, 11वें गुण स्थान को वो चौकड़ी मारता है, टच नहीं करता। 12वां गुण स्थान के अंदर वो आता है और वह वीतराग बन जाता है। वीतराग का अर्थ होता है कि उसका मोहनीय कर्म जो है क्षय हो गया, राग द्वेष समाप्त हो गया, अज्ञान समाप्त हो गया, वह ज्ञानी पुरुष बन गया। तो उसका नाम है वीतराग। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, और राग वीतराग क्यों कहा गया है? इसके साथ द्वेष भी कहा गया है। देखिए कि भगवान बनने के लिए 4 शत्रुओं पर विजय पाना जरूरी है। और भगवान बनना किसी भी धर्म की छाप नहीं है कि मेरे धर्म वाला ही भगवान बनेगा। आज हिंदुस्तान में देखें तो 55 तरह के धर्म दर्शन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। विश्व को देखें, वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस के अंदर 360-65 तरह के धर्म दर्शन के प्रोफेसर लोग आते हैं और अपने अपने दर्शन और धर्म की व्याख्या करते हैं। यानी 360 धर्म दर्शनों के अंदर सभी में उत्कृष्ट रूप भगवान बताया गया है। परंतु भगवान बनने की उनकी अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन एक बात में सभी कॉमन है कि अज्ञान का संपूर्ण नाश करने वाला भगवान कहलाता है। और जैन दर्शन में उस अज्ञान को 4 भागों में बांटा है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ। इसके 2 रूप हैं, राग और द्वेष। यानी माया और लोभ है वो राग है, और क्रोध और अहंकार है वह द्वेष है। राग है वो मीठी छुरी है, मीठी छुरी दिखाई नहीं देती है। मैं आपको उदाहरण दूं कि जो हमारा वेदनीय कर्म होता है उसकी उपमा दी गई है। एक जो चाकू के ऊपर आप जो है वो शहद लगा दो और उस चाकू को आप जीभ पे रखो, मीठा मीठा स्वाद आता है, वह साता वेदनीय है। और भूल से, आपकी अज्ञानता से, केयरलेसनेस से तो क्या हुआ कि आपने उस चाकू की धार चल गई जीभ पे, जीभ कट जाती है, खून आ जाता है, वह अशाता वेदनीय। तो ये मीठी छुरी है,
मीठी छुरी दिखाई नहीं देती, यानी मीठी मीठी चलती है। तो इसीलिए जो है वो, जैसे कि आप देखिए मीठी छुरी कैसे चलती, मैं आपको बताऊं। विषयी नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। विषयी व्यक्ति होता है वो अपना वीर्य का पूरा क्षय कर देता है, स्खलन कर देता है, फिर भी उसको छोड़ता नहीं है। वो एकदम शक्तिहीन हो जाता है तो भी नहीं छोड़ता, मीठा मीठा लगता है। और पाम रोग, जो पाम जहाँ रोग होती है, खुजलाता जाता है, लेकिन वहाँ से खून भी निकल जाए तो वह छोड़ता नहीं है। और विषय नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा। लोभी व्यक्ति होता है, उसके पास जगह नहीं है सामान रखने को, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो धन दौलत ऐश्वर्य हीरे पन्ने माणक मोती है इकट्ठे करता रहता है। मीठा मीठा लगता है, ये मीठापन है, ये राग है, मीठी छुरी है, दिखता नहीं है, इसको जीतना बहुत मुश्किल है। द्वेष सामने दिखाई देता है, चार शत्रुओं में दो मीठे मीठे शत्रु है, जो कि पीठ पीछे हमारी जो है वो वार करते, हमारे आस्तीन के सांप है। लेकिन जो सामने दिखाई देने वाला क्रोध साफ दिखाई देता है, आंखें लाल हो जाती है, भौहें तन जाती है, शरीर जो तनाव में आ जाता है, मुद्रा में परिवर्तन आता है, मालूम पड़ जाता है इसको क्रोध आ गया, क्रोध अवतरित हो गया। और जो अहंकार साफ दिखाई देता है, व्यक्ति की टोन से मालूम पड़ता है, वो कहने लगता है कि मेरे पास इतना धन दौलत है कि मैं खूब लोगों को दान कर सकता हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई मान नहीं है, तुम लोग मेरे सामने क्या हो। तो इस तरीके की उसकी भाषा से, टोन से जो मालूम पड़ जाता है कि यह अपने किसी भी उपलब्धि का घमंड कर रहा है। तो ये चार शत्रु राग और द्वेष है, इसीलिए वीतराग कहा गया है। मीठी छुरी को पकड़ना जीतना मुश्किल है, और सामने दिखाई देने वाला द्वेष साफ दिखाई दे देता है, वीतराग हो जाता 12वें गुणस्थान में। अब देखिए 12वां गुणस्थान लंबा समय होता है, और उस 12वें गुणस्थान में वीतराग बन करके, और अंतर मुहूर्त के अंदर 13वें गुणस्थान के अंदर वह केवल ज्ञानी बन जाता है जीव। ऐसे मैंने बताया आपको कि शपथ श्रेणी लेते ही भगवान का रूप बन गया, वीतराग होते ही बिल्कुल भगवान ही है। और आप शपथ श्रेणी वाले को भी भगवान करके प्रार्थना कर सकते हो, वीतराग को भी भगवान मान सकते हो। और जब 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो जाता है, तब एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, भुवन भास्कर का उदय होता है, यानी कि सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति इस औदारिक शरीर के अंदर जो है भगवान का प्रतिरूप हो जाता है, और वह जीता जागता भगवान हो जाता है। उसको कहते हैं जिंदा भगवान। भगवान महावीर जिंदे भगवान बने। और ये भगवान जैन धर्म कहता हर आत्मा में भगवान बनने की अर्हता है, और 15 तरह से भगवान बनते हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, स्वतीर्थ, परतीर्थ, और दूसरा स्वबोधित, परबोधित। इस तरीके से 15 तरीके से जो विचारों के अंदर संन्यास ले लेते हैं, भाव शुद्ध कर लेते हैं, वो लोग जो है वो जिंदा भगवान बन सकता है। एक शर्त सबके साथ कॉमन है कि वह राग द्वेष विजेता होना जरूरी है, संपूर्ण अज्ञान मिटना जरूरी है। देखिए कि हमारे जो चमड़ी के अंदर कहीं पर भी घाव पड़ गया और उसके अंदर पस हो गई, रस्सी हो गई,
तो डॉक्टर उस सारी रस्सी को निकाल करके बेटाडीन वगैरह 1 2 3 पट्टी करते हैं। पट्टी करके वो उसके बाद में वो चमड़ी मिल जाती है, उसमें एक परमाणु भी पस का नहीं रहता है, तो कोई दर्द नहीं होता। ओरिजिनल वो हमारी चमड़ी हो जाती है। एक भी कण अगर आपका शेष रह गया पस का निकलने से, तो वह कई परमाणुओं को बनाएगा और पुनः रस्सी हो जाएगी। उसी तरीके से मोहनीय कर्म का 100% क्षय हो जाने से वीतराग होता है और 100% अज्ञान समाप्त होकर के एक परमाणु भी अज्ञान का आत्मा में नहीं रहता है, तो वह जो है वह केवल ज्ञानी बन जाता है, वह जिंदा भगवान है। तो भगवान ऐसे भगवान के चरणों के अंदर तीर्थ स्थल हो जाता है। भगवान महावीर चलते थे, वह स्थान तीर्थ स्थल हो गया। जहाँ बैठते थे वह स्थान तीर्थ स्थल हो गया। जहाँ पर प्रवचन करते थे समोषण में, वह स्थान तीर्थ स्थल बन गया। यानी उनकी प्रेजेंस मात्र जो है तीर्थ स्थल हो जाती है। तो वही आज का हमारा विषय है कि भगवान के चरण होते हैं, वह तीर्थ स्थल होते हैं। जो जिंदा भगवान हैं और वो प्रवचन करते हैं, तो वो तो सारा यथार्थ बात बताते हैं। 30 वर्ष तक भगवान महावीर ने केवल ज्ञानी रह कर के प्रवचन किए, वो सारे भगवान के प्रवचन कहलाते हैं। और जिस दिन केवल ज्ञान हो जाता तीर्थंकर और 4 तीर्थों की स्थापना होती है, साधु साध्वी श्रावक श्रविका उनके गणधर होते हैं। भगवान महावीर के 11 गणधर थे। वो भगवान की दिव्य वाणी को गुम्फित करते थे और अपने हृदय के अंदर, दिमाग के अंदर जमा करते थे, लिखते नहीं थे, धारते थे। लेकिन धीरे धीरे 14 पूर्व से घटते घटते 10 पूर्व हुआ और 1 पूर्व हुआ, तो आज से लगभग जो है 11वीं सदी के अंदर देवर्षि गणी ने कहा कि उनको जो है वो एक जो है पूर्व का ज्ञान रहा। उन्होंने कहा कि अब सारा लुप्त हो रहा है ज्ञान, अगर आप लिपिबद्ध नहीं करोगे तो जिन वाणी जो कि जो है इन लोगों ने गुम्फित की है, गणधरों ने, वह आपको सुनने को नहीं मिलेगी। आपके पास कोई प्रमाण नहीं बनेगा। तब पूरे चतुर्विध धर्म संघ को बुलाया और वो लिपिबद्ध की गई। उससे 32 आगम बने और दिगंबर 80 आगम बताते हैं, श्वेतांबर 32 आगम बताते हैं। वो सारी जिन वाणी है, वो भगवान की वाणी है, वो भी तीर्थ स्थल है। जिन वाणी तीर्थ स्थल, भगवान के चरण तीर्थ स्थल, भगवान का समोषण तीर्थ स्थल है। और जो है भगवान ने 4 तीर्थ की स्थापना की, श्रावक श्राविका साधु साध्वी, वो भी तीर्थ हो गया। तो इसलिए भगवान क्योंकि वो पावन है, वो जो है वो करुणा के सागर है और वह हर एक पर करुणा बरसाते हैं। पर वो करुणा जो है किसके लिए लाभदायक होती है? जिसका उपादान होता है। उपादान नहीं होता है तो भगवान जो है किसी को जो कहना चाहिए सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते। अभवी को भगवान भी सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते हैं। जो भवी है और जिसका पुण्योदय है, तो पुण्योदय होते ही भवी का जो हमारी कुदरत है वह भगवान के चरणों में तीर्थ स्थल में ला करके उसको समर्पित करती है। भगवान उपदेश देते हैं, उनका अतिशय होता है और उनके उपदेश से वो सम्यक दर्शनी बन जाता है। यानी कि वह जीवन में कभी न कभी मुक्ति जाएगा, उसको मुक्ति जाने का पट्टा मिल जाता। समय निर्धारित नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन, पूरे ब्रह्मांड का चक्र बहुत लंबा समय है, पर नींव लग जाती है। और जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है
तब तक नींव नहीं लगती। और जब आपकी नींव नहीं लगे, प्लॉट नहीं हो, तो क्या आप हवा में मकान बनाओगे? मकान बनाने के लिए खुद के नाम का रजिस्टर्ड प्लॉट होना चाहिए। लेआउट होकर के जब नींव भर दी गई तो आपको संतुष्टि होगी, अब मकान बन सकता है, क्योंकि नींव भर दी गई है। नींव का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो भाई और बहनों, भगवान की हर बात तीर्थ स्थल है। ये तो मैं बताया मैंने जिंदे भगवान की बात। अब मैं रिलेटिव भगवान की बात करूं, क्योंकि हम व्यवहार जगत और निश्चय जगत को लेकर के चलते हैं। व्यवहार शुद्धि ही निश्चय शुद्धि है। हम कभी भी व्यवहार जगत को इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि कर भी नहीं सकते, क्योंकि व्यवहार जगत तो इंसान का भुगतान है। भुगतान तो करना ही पड़ेगा। आप साहूकार बनना चाहते हो तो जिस से कर्ज लिया है वह सब चुकाना पड़ेगा। बैंक से आपने क्रेडिट जो ही मान लीजिए जो है 10,000 रुपये का कर्ज लिया, तो बैंक आपके अकाउंट के अंदर डेबिट कर देगा। फिर धीरे धीरे आपने 1,000 2,000 करके 10,000 उतारे, तो उतारते ही आप साहूकार हो गए। आपको साहूकार बता दिया गया। अब आपका बैंक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नो ड्यूज मिल गया। आपको एनओसी मिल गई। एनओसी मिलने के बाद हम स्वतंत्र और मुक्त हो जाते हैं। उसी तरीके से तो इसीलिए जो है हमें दोनों जगत को मान के चलना पड़ेगा। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम जो है ये विश्व की अल्टीमेट रियलिटी यानी कि सनातन सत्य, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके राइट बिलीफ देना चाहते हैं, जिसको कि सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसको कि राइट विजन कहते हैं, जिसको कि सही दृष्टिकोण बोला जाता, वो देना चाहते हैं। और उसको देने के लिए जो हमने आधार लिया है वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून का आधार लिया है। उसी के आधार पर हम जो है आपको यह सम्यक दृष्टि देते हैं या सनातन सत्य कार्यक्रम बताते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान के चरण हैं वो तीर्थ स्थल होते हैं। इसके अंदर कोई तरह का जो है भ्रम और कोई तरह का संशय की बात ही नहीं है। देखिए, जो हमारे ये मंदिर बनाए जाते हैं उसके अंदर जो जो अपना भगवान होता है उसकी मूर्ति तराशी जाती है, और तराश करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसको स्थापित करके मंत्रों के द्वारा शुभ दिन नक्षत्र के अंदर रखी जाती है, और फिर हमारी श्रद्धा जुड़ी जाती है। ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण है, ये बालाजी है, ये दुर्गा है, ये भगवान महावीर है, और वह स्थापित हो जाती है। तो ये जो है हमारी जो श्रद्धा होती है वह फलवान होती है, और वह प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। वह जो हमारा रिलेटिव भगवान बन जाता है, और वह भी एक तीर्थ स्थल होता है। देखिए, हिंदुस्तान में कितने तीर्थ स्थल है। वैष्णो देवी का तीर्थ स्थल है, और हमारे जैन धर्म के जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके सब के मंदिर है। और सबसे बड़ा समेत शिखर जी है, जहाँ 20 तीर्थंकर जो है मोक्ष पधारे। वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जैनी लोगों का विश्व में है, वो समेत शिखर है। तो इससे वो तीर्थ स्थल बन गया क्योंकि वहाँ भगवान के चरण पड़े। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप भगवान के चरण को जो है आप श्रद्धा मानो, तभी फल मिलेगा। परंतु देखिए कि रियल और रिलेटिव ये दो चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों का जो फर्क है वो तो फर्क रहेगा ही। तो इसीलिए उस फर्क को जो है कम नहीं किया जा सकता है। तो हम
यथासंभव हम एक दूसरी बात कहते हैं कि इस विषय के माध्यम से हम जो समस्त प्राणी हैं उनके भीतर भी जिंदा भगवान विराजमान है। हमको यह भावना बानी है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। आज हमारी भरत क्षेत्र के अंदर भगवान मौजूद नहीं है, लेकिन जो भीतर जो जिंदा भगवान जो हमारी आत्मा है, मूल द्रव्य स्वरूप आत्मा है, वो समस्त जीवों की जो है वो सामान्य दृष्टि से और अभेद भाव से भगवत स्वरूप वो सभी आत्माएं शुद्ध आत्माएं द्रव्य और जो है वो और मूल रूप के अंदर, तो हम उनको भी भगवान मानना चाहिए। जैन धर्म तो यह कहता है हर आत्मा में भगवान बनने की अर्हता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि हर जो मूल आत्मा द्रव्य आत्मा है वो अनंत ज्ञान वाली है, वो अनंत दर्शन वाली है, वो अनंत शक्ति वाली, वो अनंत सुख का धाम है, वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब वो अविनाशी है और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद उसका लक्षण है। हर जीवित प्राणी की मूल आत्मा द्रव्य आत्मा है, वह जो है वो आनंद स्वरूप है। तो हमारे भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद का स्वरूप है। तो इसीलिए हम समस्त जीवों के अंदर आत्मतुलावत व्यवहार करें, आत्मतुलावत माने और सभी में उसी सेम आत्मा के दर्शन करें। मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो जो कहना चाहिए बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं कबीरदास जी। वो जो है इंट्यूशनल थे, वो भीतरी जगत में गोते लगाने वाले थे। तो उन्होंने जो वो बकरी रखा करते थे, बकरी का दूध पीते थे और ऐसा बताया जाता है कि बकरी का दूध है उसमें बहुत बड़ी प्रतिरोधात्मक इम्यून सिस्टम वो डेवलप करता है, वो स्वास्थ्य वर्धक होता है। तो जो कबीरदास जी के उस बकरी को खाना खिलाने के लिए जो है वो घास लानी होती थी, तो एक दिन उन्होंने अपने बेटे जो उसका नाम कमाल था, कमाल को बोला कि तुम जाकर के जंगल से जो है कुछ घास फूस काट करके ले आओ बकरी के खाने के लिए। तो वो बड़ी कैंची लेकर के एक बगीचे में गया और जो बड़ी हुई दूब थी उसको काटना चालू किया। तो काटने लगा तब सर सर की आवाज़ आई, बिजली टाइप उसमें से कौंधने लगी। तो क्योंकि वह बहुत पवित्र आत्मा व्यक्ति था तो उसने भाप लिया, अनुभव कर लिया कि ये जो बिजली टाइप जो आ रहा है ये वही चेतना जो मेरे भीतर है, दोनों में समान चेतना है। उसने उस चेतना का अनुभव किया और वह उस धूप को नहीं काट सकता, कैंची लेके खड़ा ही रहा और शाम तक खड़ा रहा और वो आत्मदर्शन करने लग गया कि जो इसके अंदर है वही मेरे में है। आत्मतुला का सिद्धांत अप्लाई करने लगा। शाम हो गई, वो बैरन भी अपने घर पे लौटे। तो जो है वो कबीरदास जी ने पूछा कि कमाल क्या हुआ, तुम घास फूस लाए क्या? तो उन्होंने आप बीती सारी बात बताई। तो कबीरदास जी ने कहा कि तुम मेरे से बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारी ज्ञानियों के अंदर गिनती होगी और ज्ञानियों की तरह तुमको पूजा जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये है जिंदा भगवान। अनुभव है वो आपका बढ़ने लग जाता है। अनुभव जो 2% आपको दिया गया था ज्ञानी पुरुष से, वो धीरे धीरे बढ़ कर के और जब सतत जागरूकता के साथ लक्ष्य के साथ में 100% जागृति रखते रखते अनुभव भी 1, 2, 4, 5 जन्मों में 100% हो जाता है।
तब 100% अनुभव का मतलब है आपको केवल दर्शन मिल जाता है, और केवल दर्शन अंतिम पुरुषार्थ है जो कि प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा किया गया है। अगले वर्ष में वह प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, यानी जो है अमन, मन से आप अमन बन जाते हो। फिर केवल परिणाम है कि जो है हमारा केवल ज्ञान है वही रहता है और आप केवली बन जाते हो। तो इस तरीके से हम बताना चाहते हैं आपको कि जो है ये सारा जो उपक्रम जो है आपको ज्ञानी और भगवान बनाने का उपक्रम है। तो हम जो है हर आत्मा के अंदर भगवान के दर्शन कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर प्रभु के चरण होते हैं, जहाँ जहाँ पर भगवान के चरण होते हैं, वहाँ पे तीर्थ स्थल ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि भगवान का अपना अतिशय होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब शांतिपूर्ण सहवास करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम हर। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।